हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बेटा पॉलिनोमियल के पार्ट 2 में आपका स्वागत हो चुका है। आज हम इसका पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 2 में हम 2.1 और 2.2 को कवर करेंगे और पार्ट 3 में बाकी का बचा हुआ चैप्टर हम देख लेंगे। तो बेटा 2.1 हम सबसे पहले इसमें करने वाले हैं। 2.1 का सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10। हमें क्या कर रखा है, हर क्वेश्चन के अंदर एक फिगर दे रखी है। फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। हमसे जीरोस किसके पूछ रहा है, ये जीरोस ऑफ बोला इसने, जीरोस ऑफ px इन ईच केस। 6 केस हमें बेटा दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। बेटा 6 केस दे रखे हैं और हमसे पूछ रहा है कि भाई px का जीरोस क्या है। px का जीरोस से मतलब क्या है बेटा, ये हमारी जो लाइन एक्स्ट्रा हमें दी हुई है, इस पर ये जो x वाली लाइन है, x पे ये लाइन कितनी बार टच कर रही है। ठीक है बेटा, आई समझ बात। अब मुझे एक बार बताओ, ये x की लाइन होती है और ये y की लाइन होती है, आपको पता है ना। नहीं पता तो आपका याद रखना, यहाँ पे x के प्लस के नंबर आते हैं, यहाँ x के माइनस के नंबर आते हैं। ये y की पूरी लाइन होती है, ऊपर y प्लस में आता है और y नीचे माइनस में आता है। ठीक है बेटा, अब ये x की लाइन को लाइन टच कर रही है क्या बेटा? नहीं करी ना टच। अगर ये x की लाइन को टच नहीं करी तो जीरोस कितने हैं इसके अंदर, है ही नहीं, जीरो आंसर होगा। यहां पर ये वाली लाइन x की लाइन को कितनी बार टच कर रही है बेटा? एक बार टच कर रही है, तो उसका जीरोस कितना हुआ, 1। यहां पर कितनी बार टच कर रही है, 1 2 3, तो जीरोस कितने हैं बेटा इसके अंदर, 3। आइए समझ, x की लाइन को कितनी बार टच करा जा रहा है, बस हमें इतनी सी बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे कितनी बार टच करा, 2, तो इसका आंसर हो गया 2। इसमें 1 2 3 4, इसका आंसर हो गया 4। और इसमें 1 2 3, इसमें आंसर दोबारा से कितना आ गया, 3। एक चीज छोटी सी आपको समझा दूं, इसने तो px पूछा था, आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर ये जीरोस आपसे पूछ ले py के, तो बेटा आपको ये देखना है कि ये वाली लाइन y को कितनी बार टच कर रही है। जैसे इसमें अगर py पूछा होता तो कितना आंसर आता, 1। इसमें भी आता 1, इसमें आता 1, समझ लो ना बेटा। इसमें कितना आता, इसमें आता 0, इसमें y को कितनी बार टच कर रहा है, 1 बार, इसमें भी 1। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वो px बोल रहा है या py बोल रहा है। क्वेश्चन आपको px का दिया हुआ था, अगर py पूछ लेता आपको ये देखना है कि ये y वाली लाइन को कितनी बार टच कर रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं अब। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सेकंड क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हम पार्ट 1 में कर चुके हैं, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा पार्ट 1 देख लीजिए, आपको समझ भी आ जाएगा इसका बेसिक, इसका बेसिक क्या है। अब सवाल चालू करते हैं बेटा। सबसे पहला काम हमारा बेटा होता है पहली और लास्ट वाली संख्या की मल्टीप्लाई करना। तो पहले 4 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बेटा 4। इसके निकालो आप फैक्टर, कितना आया 2 2 4। ठीक है, बीच वाली संख्या को किस तरीके से फैक्टर करना है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। बीच वाली संख्या को प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए 4, और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 4। प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए 4 और मल्टीप्लाई करने पे भी आना चाहिए 4। फैक्टर्स के दो ही बन रहे हैं, 2 और 2 कितना होगा बेटा 4, और 2 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4। इसके फैक्टर इजी हैं, आगे वाले क्वेश्चनों के इजी नहीं होंगे, तो उसको ध्यान से समझना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग से चीजों को समझते चलो, बहुत आसान होगा आपके लिए। फिलहाल तो चीजें इजी हैं। तो हमारे फैक्टर क्या बने, 2 और 2, तो माइनस टू एस प्लस 1। अब दो चीजें यहाँ पे ध्यान देना। पहली बात तो हमने एस क्यू लगाया, क्योंकि हमें फैक्टर 4 एस के करने हैं, ओनली 4 के नहीं, तो दोनों में एस लगेगा। ठीक है भैया, ये तो समझ गए। भैया आपने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, यहाँ पर माइनस माइनस क्यों लगाया, आप तो कहते 2 और 2 4 होगा, प्लस प्लस होता। बेटा अगर मैं प्लस टू करूंगा तो प्लस का 4 आएगा, पर मुझे क्या चाहिए माइनस का 2। तो अगर मैं माइनस माइनस प्लस करूँ तो कितना होगा प्लस, पर साइन क्या आएगा आपका माइनस का, इसलिए मुझे यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। अब हम उठाते हैं कॉमन। कॉमन कैसे ले रहे हैं, ये दोनों संख्या कौन सी टेबल में आती है, 2 की टेबल में आती है। इन दोनों में कॉमन एक और क्या है, इसमें भी एस है इसमें भी एस है, मैंने एस बाहर ले लिया। 2 की टेबल में 4 कितनी बार में, 2 बार में। एस की पावर 2 थी, मतलब इसमें 2 एस थे, एक एस बाहर आ गया, एक एस बच गया अंदर। यहाँ से 2 भी बाहर आ गया, एस भी बाहर आ गया, जब कुछ नहीं बचा तो क्या बचता है 1। ठीक है भैया, उसके बाद इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या तुमको, दोनों किसी टेबल में आते हैं, नहीं आते भैया। एस है दोनों में, नहीं है भैया। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या हो गया 1 कॉमन माना जाएगा। ठीक है बेटा, अब एक चीज याद रखना, हमेशा जब आपकी ये दोनों संख्या बराबर आ जाए तो समझ लेना कि आपका बिल्कुल पैटर्न सही है, आपने बिल्कुल चीजें सही करी है। 2s माइनस 1, इधर क्या बचा 2s माइनस 1। अच्छा एक छोटी सी चीज और बेटा, हमने माइनस क्यों लगाया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो प्लस था, यहाँ माइनस आने को तुक तो बैठता नहीं है। इसका रीजन ये है बेटा, क्योंकि यहाँ पर क्या है
कि हम प्लस को लिख सकते हैं माइनस माइनस, और ये समझ माइनस माइनस लिख सकते हैं हम इस चीज को। अब हमने क्या करा, एक माइनस तो बाहर उठा लिया क्योंकि हम संख्या कॉमन नहीं उठाते, अब माइनस की संख्याओं को भी कॉमन उठाते हैं। ठीक है, माइनस बाहर आया तो क्या बचा, यहाँ पर एक माइनस बचा, एक माइनस बाहर आ गया, एक माइनस अंदर बच गया, इस वजह से ये चीज हुई है। उसके बाद हमारा काम क्या है, वैल्यूज निकालना। दोनों जगह सेम ही संख्या निकल के आ रही है, माइनस की संख्या उधर जगह बेटा क्या होगी प्लस की, एस बराबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में संख्या इधर आके हो जाएगी डिवाइड में, सेम चीज यहाँ पर हो जाएगी। क्लियर है बेटा, इजी चीजें हैं, बहुत इजी तरीके से करेंगे। पहले वाला हो गया अल्फा और दूसरे वाले को बोलेंगे हम बीटा। फिर उसके बाद मैंने बताया था लास्ट वीडियोस में कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अगर मैं अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, सी अपॉन ए। अब भैया अल्फा और बीटा हमें तो पता ही है, तो मैं क्या करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा कर देता हूँ, और यह अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा ये बीटा। ठीक है बेटा, समझ गए, ये चीजें हैं बिल्कुल। इनको प्लस करूंगा तो क्या आएगा, बेस सेम है तो ऊपर ऊपर की संख्या प्लस होंगी 2/2। इसमें तो बेटा सीधा सीधा क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करी 1 आ गया, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करी 4 आ गया। अब सबसे मेन चीज इसमें याद रखनी है, इसके बाद हमारा ना बेस इक्वल होना चाहिए भैया, बेस इक्वल होना चाहिए। यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, भाई ए तो इक्वल ही होना चाहिए ना, ए अलग अलग थोड़ी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बेस इक्वल करने के लिए ये 2 है, ये 4 है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 4 करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई से कर दूंगा 2 से, ऊपर न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों में, अंशतः हर दोनों मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 4/4। अब ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो गया माइनस बी अपॉन ए, और जब हम प्रोडक्ट करते हैं अल्फा बीटा का तो क्या आता है, सी अपॉन ए। बेटा ए कितना हो गया आपका 4, सी कितना हो गया 1, ए कितना बेटा 4, ए देखो ध्यान से 4 आ गया, सी कितना बेटा आपका 1, और बी क्या निकल के आएगा, माइनस का 4। माइनस का 4 क्यों होगा, क्योंकि ये माइनस उठ के आ जाएगा आपका इधर, बी बराबर आ गया माइनस का 4। सेकंड क्वेश्चन खत्म। अब हम थर्ड करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसा है, 6x² - 3 - 7x। आपको क्या है, थोड़ी सिचुएशन उल्टी पुल्टी नहीं लग रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है बेटा, ax² + bx + c = 0। abc कैन बी एनी कांस्टेंट नंबर्स, abc नंबर्स होंगे, पहले x² आएगा फिर x आएगा। देखो ध्यान से, पहले x² आएगा फिर x आएगा, कांस्टेंट आना था पीछे। तो इन लोगों ने जो है जानबूझ के गड़बड़ी करी आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, पर अगर आप शातिर हैं, आप समझदार हैं, आप चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपके लिए कोई चीज कंफ्यूजन वाली रहेगी नहीं। ठीक है भैया, मैंने क्या बताया था, ध्यान से याद होगा आपको, तो पहले और आखिरी वाले की मल्टीप्लाई करनी है। 6 3 जा कितना हो गया बेटा 18। जल्दी से सवाल करते हैं, एलसीएम निकाल लेंगे हम इसका। एलसीएम बेटा कितना आ रहा है 2 3 3, इसके फैक्टर्स कितने आ रहे हैं 2 × 3 × 3। अब मुझे करना क्या है बेटा, याद है ना आपको, 7 कैसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करने पे आना चाहिए 7, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 18, प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए 7, और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 18। अगर मैं 2 3 जा 6, 6 + 3 कितना होगा 9, नहीं बनना फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 जा 9, 9 में से 2 गए 7, और 9 दूनी 18, बन गया फैक्टर, इजी है। अब मुझे माइनस का 7 चाहिए, तो मैं कैसे लिखूंगा, -9 + 2x, समझ रहे हो ना। जैसे मैं 9x - 2x अगर लिख दूंगा तो मेरा 7x प्लस का आ जाएगा, पर मुझे 7x किस चीज का चाहिए बेटा, माइनस का। तो मैं क्या करूंगा, बड़ी संख्या को माइनस का रखूंगा, तो इजी है, फैक्टर उठा के लिख देते हैं। ठीक है बेटा, -9x + 2x, ये माइनस था ये प्लस था, जैसी संख्या थी सेम। अब हमारा काम है कॉमन लेना। इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं और x कॉमन आ रहा है। 3 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है 2 बार में, 3 की टेबल में 9 कितनी बार में आता है 3 बार में, x बाहर आ गया। क्लियर है इतनी सी बात। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है तुमको, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बेटा क्या आएगा, क्योंकि दोनों एक टेबल में आते नहीं, x भी कॉमन नहीं है, ये दोनों इक्वल आ गए, तो मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक चल रहा है। 3x और 1 बचा है यहाँ पे, यहाँ बचा 3x, यहाँ क्या बचा आपका 1। एक बार इसके बराबर में 0 लेट करना है, और एक बार इसके बराबर में 0 मान लेना है। 2x माइनस बराबर, माइनस की संख्या धरा के बेटा क्या हो गई प्लस की, और x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। 3x बराबर प्लस की संख्या धरा के बेटा क्या हो जाएगी माइनस की, और x बराबर क्या हो जाएगा -1/3। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस चीज को ना समझ लीजिए आप, चाहे 2 बार देखना पड़े 3 4 और नहीं समझ आ रहा तो मुझे कमेंट में बताइए कि भैया ये मुझे चीज ऐसे समझ नहीं आ रही है, आपको दूसरा तरीका, हम दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जितने तरीके हो सकते हैं आपके लिए लेकर आएंगे। बट आपको ना पहले अपनी तरफ से 100% देना पड़ेगा, फिर मेरे से उम्मीद करनी पड़ेगी 100% देने के लिए। जब आप अपना एफर्ट नहीं लगाएंगे तो फिर मेरा एफर्ट आपके साथ इतना नहीं जा पाएगा।
आगे बढ़ते हैं बेटा इसके अंदर। अब हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन है या नहीं है। ठीक है भैया, अल्फा प्लस अल्फा ये रहा आपका और बीटा आपका ये रहा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं जल्दी से। 3/2 प्लस और ये आया आपका माइनस का 1/3। ठीक है बेटा, और उसके बाद क्या करना होता है, अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई, तो 3/2 इंटू माइनस के 1/3। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कैसे सोल्व करोगे, हमारा काम क्या होता है बेटा, बेस इक्वल करना। यहाँ 2 यहाँ 3 है, बेस कैसे इक्वल होगा, अगर मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसकी 2 से, तो कितना आ गया 9/6 प्लस माइनस माइनस 2/6 माइनस करो तो बेटा कितना आ गया 7/6 आ गया। समझ आ गई ये चीज, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगी -3/6। ये क्या होता है बेटा माइनस बी अपॉन ए और ये होता है आपका ए। बेटा कितना आ रहा है, ए कितना आ रहा है आपका 6 आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है क्या। बी कितना आ रहा है माइनस का 7, बिल्कुल ठीक। और सी कितना आ रहा है आपका माइनस का 3। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, 4th 5th 6th क्वेश्चन करते हैं बेटा। 4th और 5th तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, 6th वैसे ही क्वेश्चन है। 4th को देखो बेटा कैसे करना है। क्या इसमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है, क्या दिख तो रही है बेटा, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो। चीजों को ध्यान से देखो, x स्क्वायर है, x है, c कुछ नहीं तो 0 कांस्टेंट ले लो, पर लिखने की जरूरत हमें इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा बेटा सीधा क्या करेंगे इसके अंदर, सीधा कॉमन ले लेंगे। सीधा कॉमन कैसे लेंगे, ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं 4 की टेबल में आते हैं। इन दोनों में क्या दिख रहा है आपको, u दिख रहा है। 4 की टेबल में 4 कितनी बार में आता है 1 u प्लस 4 की टेबल में 8 कितनी बार में आता है 2। दो इक्वेशन आपके बननी है जीरोस की, एक बार इसके बराबर में 0 ले लो, एक बार इसके बराबर में 0 ले लो। तो u बराबर क्या होगा 0.4, मतलब क्या क्या आपका 0, और यहाँ पे u बराबर क्या आ जाएगा प्लस की संख्या अंदर जाके बेटा क्या हो जाएगी माइनस की। आपका आ गया अल्फा 0 और बीटा आ गया माइनस का 2। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कर लो बेटा जल्दी से। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 0 प्लस माइनस के 2, यानी आ गया माइनस के 2। इसके नीचे 1 लेट कर लेते हैं। और अगला क्या होता है अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा की मल्टीप्लाई कर दो बीटा से। अल्फा की बीटा से मल्टीप्लाई करें कितना आ गया -2 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, नीचे 1 लेट कर सकते हैं। ये क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और ये क्या होता है आपका सी अपॉन ए। ए बेटा 1 आ रहा है इसके अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये 4 लाना है तो हम क्या करेंगे इसके अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। ठीक है बेटा, तो ये कितना हो गया -8/4 और ये हो गया आपका 0/4। ए कितना आ गया आपका बेटा 4, और आपका ये आ गया b माइनस का 8। ये चीज समझ नहीं आ रही है तो आप इसे यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। दूसरे तरीके से भी चीजों को समझ सकते हो, अगर मैं इससे सीधा सीधा 4 को कॉमन लेकर इसे 2u लिख दूं तो हमारा आंसर तो सीधा सीधा आ रहा था ना। देखो यहाँ u के साथ क्या आ रहा है 1, और यहाँ हमारा b के साथ क्या आ रहा है आपका ओनली 2 आ रहा था। इजी चीजें हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखो बेटा ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है, इसमें हमारे पास फैक्टर करने के लिए चीजें नहीं है। तो मैं क्या करूंगा ना, इसको एक इक्वेशन में चेंज करके सोल्व करूंगा। 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा √15 लिख सकता हूँ क्या, √15 की स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या। अगर मैं स्क्वायर को रूट से काटूं तो 15 का 15 बचेगा। इजी है बिल्कुल। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी। आसान है, ठीक है। एक बार इसे माइनस में लिख लेते, एक बार इसे प्लस में लिख लेते हैं। एक बार t माइनस √15 और एक बार t प्लस √15। एक बार इसके बराबर में 0 लेट कर लो तो कितना आएगा प्लस का √15। एक बार इसके बराबर में रूट लेट कर लो, ये आ गया आपका माइनस का √15। इजी एकदम। अब वही चीजें करनी है, अल्फा प्लस बीटा कर लो बेटा जल्दी से। अल्फा प्लस बीटा करोगे तो कितना आएगा आपका, अल्फा हो गया आपका √15 और बीटा हो गया आपका फिर से √15। कितना आ गया 0.1। आ रही चीज समझ। अल्फा बीटा कर लो बेटा, अल्फा आपका √15 मल्टीप्लाई माइनस के √15 की मल्टीप्लाई करोगे √225 और एक इसका रूट होता है 15 का अपॉन में 1। ये क्या हो गया माइनस बी अपॉन ए, और ये हो गया आपका सॉरी ये हो गया आपका सी अपॉन ए। ए कितना बेटा, ए कितना है 1, और बी कितना रहा आपका, बी कितना रहा आपका यहाँ पर 0। यहाँ सी कितना आ रहा है, क्योंकि बी तो इसके अंदर है ही नहीं। यहाँ पे ये जो x वाली संख्या होती है, यहाँ पे t वाली संख्या होता है ही नहीं। यहाँ पर c कितना आ रहा है हमारा 15। देखो बेटा 15 आ रहा है, और ये देखो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस था, ये माइनस की संख्या तो माइनस का √15 आ गया। इसी क्वेश्चन है बिल्कुल। थर्ड क्वेश्चन करते हैं बेटा इस टाइम। अब
अब सॉरी 6th क्वेश्चन करते हैं इसका, ध्यान से देखना, इसके अंदर सेम चीजें रिपीट करनी है जैसे हमने पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में करी थी। इसकी और इसकी क्या करनी है हमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आएगा 12 आ गया। 12 के फैक्टर निकालो जल्दी से, सीधे फैक्टर लिखते हैं 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 दूनी 4 थी 12 बेटा आ गया फैक्टर इसके। अब हमें पेयर क्या बनाना है कि प्लस माइनस करने पे आना चाहिए 1 और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 12। ठीक है भैया, फैक्टर कैसे बनेंगे, 4 में से अगर मैं 3 माइनस करूंगा तो क्या आएगा 1 और 4 3 हो जाएगा 12। और मैं 4 माइनस 3 नहीं लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा -4x + 3x - 4। भैया आपने इसे साइन क्यों चेंज कर दिया, आप तो 4 - 3 लिख रहे थे, 3 आपने -4 + 3 क्यों कर दिया बेटा, मुझे माइनस का x चाहिए, माइनस का 1 चाहिए। माइनस की संख्या लाने के लिए मेरे को बड़ी संख्या के आगे माइनस लगाना पड़ेगा, तभी मेरा माइनस की संख्या आएंगी। इजी चीजें बहुत ज्यादा, कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, इन दोनों में कोई टेबल भी सेम टेबल में तो आते नहीं है बेटा, तो हम क्या करेंगे खाली x कॉमन लेंगे, इसमें क्या बचेगा 3x, इसमें बचेगा 4 प्लस इसमें कुछ भी कॉमन ना रहेगा बेटा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो सेम संख्या रिपीट हो गई, इजी एकदम। 3x - 4 3x - 4 कॉमन आ रहा है, मतलब सब कुछ ठीक है हमारा। इधर क्या बचा x और 1। अगला काम क्या होता है हमारा बेटा, 3x - 4 के बराबर में 0 लेट कर लेंगे, 3x बराबर क्या आ गया 4 और x बराबर आ जाएगा 4/3। समझ आ गई होगी चीजें। और एक बार हो गया आपका x + 1 बराबर में 0 और x बराबर क्या आ गया आपका -1। ठीक है, उसके बाद हमें अल्फा प्लस बीटा वाली चीजों में प्रूव करना है। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। सीधा अल्फा और बीटा को हम क्या कर लेते हैं माइनस प्लस कर लेते हैं। ये आपका 4/3 है, 4/3 प्लस माइनस के 1, तो क्या करोगे बेटा इसके नीचे 1 लेट करेंगे, उसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/3 - 3/3 1/3, 4 में से 3 गए 1 और 3 का 3 रहा, ये क्या होता है आपका -b/a। ठीक है, उसके बाद इसके बाद क्या करना है इनकी अल्फा बीटा करना है। अल्फा बीटा का मतलब क्या हुआ 4/3 × -1 यानी कि -4/3, ये क्या हो गया आपका बेटा c/a। ए बेटा कितना आ रहा है, ए कितना आ रहा है आपका 3, सी कितना आ रहा है आपका -4 और बी कितना आ रहा है आपका -1। इजी है, खत्म हो गया। अब 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। हमें पहला क्या दे रखा है बेटा, पहला दे रखा है सम, और दूसरा क्या दे रखा है उसका प्रोडक्ट। ठीक है, हमने ये पार्ट 1 में वैसे कर रखा है, पर मैं आपको दोबारा से समझा दूं। हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है, इक्वेशन क्या बोलती है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें ax² माइनस b जो भी दूसरा कांस्टेंट होगा उसके साथ x भी आएगा, तो वहां पर क्या आएगा आपका जो सम ऑफ जीरोस है वो बीच वाली जगह पर आएगा, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा। देखो कितना आसान, कितनी आसान चीज होने वाली है। तो कैसे करेंगे बेटा, पहले तो आओगे x² आपका, ठीक है, उसके बाद माइनस, अब हमारे पास ये पहले वाला क्या बेटा सम, तो सम लिखा हमने, मल्टीप्लाई किससे करनी है x से, प्लस उसके बाद क्या है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा प्रोडक्ट आपका कितना है यहाँ पर -1। इजी है बहुत ज्यादा। जो आपका सम ऑफ नंबर है वो बीच में, और जो सम ऑफ जीरोस है वो बीच में, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो लास्ट में। इसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन को शॉर्टेड करने के लिए सबके नीचे 1 लेट कर लेंगे, नीचे 4 है तो यहाँ भी 4 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 4 4 से मल्टीप्लाई। क्या हो गया बेटा 4x² 4 माइनस x/4 माइनस 4/4 इक्वल टू 0, 4x² माइनस x माइनस 4/4 इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 4x² माइनस 4x बराबर में, बहुत इजी चीज है ना, आ रही है समझ। हमें करना क्या है कि जो सम ऑफ जीरोस है उसको बीच में डालना है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है उसे लास्ट में डालना है। दोबारा से इस वाले सवाल को देख लेते हैं, एक बार इजी चीज समझ आ जाएगा। x² सेम रखना है बिल्कुल, प्लस नहीं लगाना, माइनस की संख्या आएगी, यहाँ पर माइनस है। अब ये पे अब सम ऑफ जीरोस क्या है आपका √2 इंटू किससे करनी है बेटा आपकी x से, फिर प्लस ये कितना आपका प्रोडक्ट कितना है 1/3। कितना है ये देख लो आप चीजों को। अब क्या करना है आपको सॉर्टेड करने के लिए, इसके यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, और यहाँ भी 3 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये कितना हो गया 3x² माइनस 3√2/3 प्लस 1/3। सीधा सीधा आ जाएगा आपको, हम सीधा लिख लेते हैं इसको, दोबारा बार बार चीजों को करने की जरूरत नहीं है। 3 कॉमन आएगा आपका, सॉरी 3 बेस आ जाएगा इक्वल, और ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका
0 हो जाएगा। सेम इसी वाले क्वेश्चन के अंदर सेम चीजें रिपीट होंगी बेटा। इसमें क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 0x, क्योंकि सम ऑफ जीरोस कितना आपका 0, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आ रहा समझ? अब इसमें तो कुछ बचा ही नहीं बेटा, ये बीच वाली संख्या आपकी गायब हो जाएगी, बचेगा खाली एक्स स्क्वायर प्लस √5। आया समझ बेटा? सम ऑफ जीरोस लिखना एक्स के साथ, प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखना लास्ट में कांस्टेंट। जो आपका कांस्टेंट नंबर होता है उसको अकेले लिखना है लास्ट वाली संख्या के साथ। इस वाले को देखते हैं बेटा। पहली वाली संख्या बिल्कुल सेम, -1x प्लस 1। इसमें कुछ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सॉर्टेड सवाल है। देखो 1 मिनट भी नहीं लगाओ, मैं कह रहा हूँ 10 सेकंड का सवाल है तो। और ये आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले वाला देखते हैं बेटा। अगले वाले में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, पहले से हमने क्या लगा रखा फॉर्मूले में माइनस, और ये भी माइनस है, तो पहले वाला माइनस एक, ये वाला माइनस, ठीक है, एक्स, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका प्रोडक्ट। अब इसके अंदर क्या हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका बेटा, प्लस हो जाएगा 1/4x प्लस में 1/4, ठीक है भैया। इसके नीचे 1 लेट कर लो और 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 4x स्क्वायर अपॉन में 4 अपॉन में 1/4x प्लस में 1/4 बराबर में 0। बेस आपका इक्वल हो जाना है, +1 बराबर में 0। ये सारे 4 मल्टीप्लाई होकर उधर चले जाएंगे। लास्ट बचा बेटा, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। ये क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपका आंसर खत्म। देखा बेटा कितनी आसान एक्सरसाइज थी। 2.2 हमने बातें में पूरी कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। नहीं समझ आती है तो हमें फीडबैक आप जरूर देना। आपको कोई भी डाउट होता है आप हमें फीडबैक दो। फीडबैक दोगे ना तो हम नई नई चीजें आपके लिए इन्वेंट करने के लिए सोचेंगे कि भाई ये पैटर्न आपको समझ नहीं आया, कुछ नया पैटर्न ढूंढते हैं, है ना, नए नए तरीके निकालने की कोशिश करेंगे। हम आपकी हेल्प के लिए ही बैठे हुए हैं यहाँ पर फिलहाल। बाकी हमने इसकी जितने भी पार्ट वाइज पुरानी वीडियोस है हमारे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, आप पहले पुरानी वीडियोस देख लीजिए। सीधा आप इसको मत देखिए, 2.2 डायरेक्ट आपको समझ नहीं आएगी। किसी भी एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं मैं, पहले आप उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए। अगर आप फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी वीडियोस से कर रहे हैं, कक्षा चैनल के ऊपर कर रहे हैं, तो पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छी तरह समझिए। अगर आप सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छी तरह समझिए, आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं दोबारा एक नए चैनल नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।